आप तो देखो, आपकी तो गुजर जा रही है, गुजरी जा रही है जैसे तैसे। अब आने वाली पीढ़ी को आप नया मंत्र दीजिए। और क्या मंत्र है? नया मंत्र ये है कि बेटा आप अपने बच्चों को पहले पैसा कमाना मत सिखाओ, आप अपने बच्चों को पहले खुश रहना सिखाओ। कि हर परिस्थिति में बेटा पहले खुश रहना सीखो। जो आदमी हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है वो पैसा कमा ही लेगा। हाँ या ना? बताओ क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? उत्तर दो। तो आप अपने बच्चों को पैसा कमाना तो सिखाते हैं लेकिन प्रसन्न रहना, हाँ या ना? प्रसन्न रहना हर हाल में। केवल सुख में हम अच्छे हालातों में प्रसन्न रहे ना, बुरे हालातों में भी हम यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाया होता तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कभी न करता। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? कल मुझे एक आर्मी वाला एक भाई मिल गया गौरी गोपाल आश्रम में। मैं सभी भक्तों से मिल रहा था कल, तो एक आर्मी वाला भाई आया अपनी पत्नी को लेकर। बोला महाराज जी मेरी पत्नी से बात करो। हमने कहा क्या बात करें? बोले हमारी पत्नी डिप्रेशन में चली गई और सचमुच मैंने उसको देखा, बात करी तो बात ही नहीं करती थी। इतना डिप्रेस चल हो गई कि वो किसी से बात नहीं करती, अकेली गुमसुम रहती है। ना एक छोटा बच्चा था 5 साल का लगभग, ना वो बच्चे को देखती, ना वो अपने पति को देखती, ना तो सास को देखती, बस अकेली। बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी है, लेटी है तो लेटी है, कुछ भी नहीं पता उसे। क्या है? अच्छी थी पर डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन क्यों जानते हो? कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसका एक छोटा सा बच्चा, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो बच्चे की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो बढ़िया अभी है पर एक की मृत्यु हो गई। उस बच्चे के मर जाने से वो माँ इतनी डिप्रेशन में चली गई कि अब जो है अब उसे भी वो माँ वाला प्यार नहीं दे पा रही है। आज समाज की हालत यही है, जो नहीं है हम उसके गम में हैं, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है हम लोगों को। जो नहीं है उसका गम तो है, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है। ये सब क्यों? गलती उस माँ की नहीं है, गलती उसके माता पिता की है, उस समाज की है जिस समाज ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा ये जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है। जो चला गया चले जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। एक किसान था। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक किसान था। सब बैठ जाओ, मेरी माँ और मेरी माँ बैठो। एक किसान था, वो हल चला रहा था खेत में। अचानक हल एक मटके में फंस गया और जब मटके को उस किसान ने खोला तो उसमें कुछ पत्थर थे चमकते हुए, पर वो पत्थर नहीं थे, हीरे थे, बेशकीमती हीरा। किसान को बिल्कुल जानकार नहीं था कि ये क्या है। उसको लगा हे भगवान, इतने सारे पत्थर मेरे खेत में रहेंगे तो फसल नहीं होने देंगे।
तो वो सारे पत्थरों को उठा के किनारे रखा। दोपहर का समय था, भोजन करने बैठा, अचार रोटी लेके आया था कि दोपहर में भूख लगेगी खाऊंगा। तो वो किनारे छांव में बैठा और वहीं बहुत बड़ा एक सरोवर था, जलाशय, पानी था। अब वो क्या किया कि पत्थर रख लिया सारे और एक एक पत्थर वो पानी में फेंकता जाता। उसे लगा कि ये पत्थर क्या काम के मेरे, सारे पत्थर उसने फेंकना स्टार्ट किया। उस बहुत सारे पत्थर थे, मतलब बहुत सारे हीरा थे, बेशकीमती, एक एक हीरा करोड़ों का था, पर उसे ज्ञान नहीं था। वो पत्थर समझ रहा था। बहुत दिनों से माटी में दबे होने से वो मट्टी धूल से भीगे थे और मैं चमक भी नहीं थी। तरासा जाता तो चमक आती। सारे पत्थर उसने पानी में फेंका, आखिरी एक पत्थर रह गया। तब तक कोई जौहरी वहां से निकला। जौहरी ने कहा, भाई ये हीरा काहे फेंक रहा है पत्थर पानी में? हीरा। उसने कहा, भाई तो पत्थर है। उसने कहा, नहीं ये तो हीरा है, करोड़ों का है। अब जब उसे पता लगा कि करोड़ों का हीरा है तो किसान रोने लगा, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। क्यों? बोले ऐसे हीरे बहुत थे, मैंने सारे फेंक दिए। और वो झील इतनी गहरी थी कि उससे वापस वो पत्थर निकालना संभव नहीं था। अब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो एक संत आया। संत ने कहा, भाई क्यों रो रहा है? बोले मेरे पास बहुत हीरे थे और मैंने सारे बर्बाद कर दिए। संत जी ने कहा, कुछ बचा है? हाँ, एक बचा है। संत जी बोले, पगले रोता क्यों है? इस एक से भी तेरी सारी जिंदगी की दरिद्रता गरीबी दूर हो सकती है। एक से ही तेरा सारा जीवन सुधर सकता है। जो चला गया उसके लिए रो मत, जो बचा है उसका आनंद ले, उसमें प्रसन्न रहे, उसकी खुशी मना। जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष है उसे संभालो। तो आज समाज में डिप्रेशन है, हाँ या ना? आज अच्छे अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन मतलब चिंता, सोचते रहते हैं, चिंताएं ज्यादा है, चिंताएं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चिंतन नहीं है। चिंतन होगा भगवान का तो चिंता क्यों होगी? अब ये बताओ कि ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या, ये रोना क्यों है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सिखाया। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा कितना भी कठिन समय आएगा? क्या राम के जीवन में 14 साल के लिए कठिन समय नहीं आया? उत्तर दो। क्या लक्ष्मण जी के जीवन में कठिन समय नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में 2 बार कठिन समय नहीं आया? क्या उन्होंने उस कठिन समय में, क्या वो डिप्रेशन में चले गए थे? क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? ना, उन हर हालातों से, हर परिस्थितियों से लड़कर और फिर अपने समय को ठीक किया। मेरे भाई, मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पैसा ही कमाना मत सिखाना, हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाओ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाओगे तो बच्चे जरा सा टेंशन आएगी, जरा सा हालात बिगड़ेंगे तो वो आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे, गलत राह पर चले जाएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे। हर हालात से लड़ना और हर हाल में भगवान को याद रखना, जो कुछ है वो मेरा नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे, बेटा है, बेटी है, किस किस के पास बेटा बेटी है? बेटा बेटी है? क्यों? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं?
हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? जिनके पास बेटा बेटी है, बच्चे हैं, हाथ उठाओ।